एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चर्चा करेंगे, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल के साथ भी बैठक करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई को अपनी विदेश यात्रा कैंसिल कर दी है और साथ ही विदेश दौरे को लेकर होने वाली सभी बैठकें भी उन्होंने निरस्त कर दी हैं। इधर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और उसको लेकर सभी जिला कलेक्टर्स की बैठक बुला ली गई है। यह बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इस बीच चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सरगर्मी तेज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में वो ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनसे चर्चा करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। और वहीं पंचायत निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कल सभी जिलों के कलेक्टर्स को बुलाया है, बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग दोपहर 3:30 बजे के आसपास हो सकती है और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बैठक की है। बैठक के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है। जून में एक साथ पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हो सकते हैं। विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्नर के साथ बैठक की, ये देखने के लिए कि उनके स्तर पर क्या तैयारियां हैं। उनका डिलिमिटेशन हो चुका है, उनका रिजर्वेशन बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये है कि 2 हफ्ते के अंदर हमें इलेक्शन डिक्लेयर करना है। 2 हफ्ते के अंदर हम इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि 30 जून तक हम सारे चुनाव खत्म कर दें। नगर पालिकाओं के भी, पंचायतों के भी सब इलेक्शन समाप्त कर दें। तो सर, क्या बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं, जैसे आपने कहा कि पूरी तैयारी आपकी, लेकिन और बड़े स्तर पर क्या जो तैयारी है जिन पर अभी सिर्फ काम करना होगा, या फिर पहले भी तैयारियां काफी कर ली गई थी जब बीच में टल गए थे चुनाव, तो उन्हीं तैयारियों के हिसाब से भी क्या ये रिव्यू बैठक है जिसमें सिर्फ एक बार आदेश दिए जाने की यहाँ पर ये सब चीजें की जाएंगी? हाँ, केवल इंटरनल रिव्यू है, ये देखने के लिए कि हम तैयार हैं कि नहीं। तो हम तैयार हैं। हम आने वाले समय में धीरे धीरे एक एक चीज स्पष्ट करते जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। वीडी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी पंचायत और निकाय चुनाव में 27% से ज्यादा ओबीसी के लोगों को टिकट दे देगी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी ऐलान कर चुके हैं कि निकाय चुनाव में 27% टिकट पिछड़े वर्ग के चेहरों को कांग्रेस देने वाली है। मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये गंभीरता के साथ, क्या 27 क्यों, हमारे ओबीसी वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे, चाहे और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। और इधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार कोर्ट में फैसले को लेकर संशोधित याचिका दाखिल करेगी और ओबीसी वर्ग को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चुनाव की घोषणा कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। अदालत में तो ये गए ना, आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाने से कुछ नहीं होगा। मित्रों, 3 मुख्यमंत्री दिए हैं हमने, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये कांग्रेस, एक भी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने पिछड़ा नहीं दिया।
एक भी नेता प्रतिपक्ष पिछड़ा नहीं दिया। हमने तो विक्रम वर्मा जी से लेके सेजवार तक, पिछड़े एससी तक नेता प्रतिपक्ष दिए, इनने एक भी नहीं दिया। लेकिन बात पिछड़ों की करते हैं, गले लगा के पीठ में छुरा पिछड़ों की घोंप देते हैं। देखिए, जैसे कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, और कल से लेकर आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधि विशेषज्ञ हैं उनसे सबसे उन्होंने चर्चा की है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत की है, और सरकार शीघ्र रिव्यू पिटीशन दायर कर रही है, और रिव्यू पिटीशन के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से आग्रह करेंगे कि इस पर फिर से सुनवाई करेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए, उनकी इच्छा है तो वो करेंगे, और हम सब चाहते हैं कि हर वक्त को उचित